जाएं। एक रोज़ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी तलवार लटकाए गुस्से में भरे हुए निकले। रास्ते में बनु ज़हरा कबीले के एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, अय उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने गुस्से में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। वो हमारे आबा व अजदाद के दीन को बदल रहे हैं, हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं और लोगों को बहका रहे हैं। वो शख्स मुस्कुराया और कहा, उमर, तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बनी हाशिम और बनी ज़हरा के इंतकाम से कैसे बचोगे? उनका पूरा कबीला तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ा होगा। हज़रत उमर ने भमें चढ़ाई और कहा, क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो चुके हो? उस शख्स ने एक और हैरत अंगेज खबर दी और कहा, ऐ उमर, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात बताऊं? तुम्हारी अपनी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर का गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हज़रत उमर ने बहन और बहनोई को धकेल दिया और उन पर वहशियाना तरीके से तशद्दुद शुरू कर दिया। उनकी बहन का चेहरा खून से भर गया, मगर इसके बावजूद वो ईमान पर मजबूत रही। उसने कहा, उमर, तुम जो चाहो कर लो, हम अपने दीन से पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज हज़रत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। वो एकदम खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, वो किताब मुझे दो जिसे तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नजिस हो, पहले वज़ू करो। हज़रत उमर ने वज़ू किया और सूरह ताहा की ये आयात उनकी नज़र से गुजरी। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। सूरह ताहा आयत 14। ये अल्फाज सुनते ही उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल ने गवाही दी कि वाकई यही दीन हक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए निकले। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में तशरीफ़ फरमा थे। जब सहाबा किराम ने हज़रत उमर को दरवाजे पर देखा तो घबरा गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर उमर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक, वरना आज वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर को अंदर आने दो। जब हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। ये सुनते ही पूरा मकान नारे तकबीर से गूंज उठा। सहाबा किराम ने खुशी से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए, जिनकी आवाज़ पूरे मक्का में गूंज गई। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, लेकिन उनकी हुक्मरानी गुरूर व तकब्बुर से नहीं बल्कि आज़ी और अदल से भरी हुई थी। वो रातों को मदीना की गलियों में पहरा देते, अवाम के मसाइल खुद देखते। वो फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन मुझसे उसका हिसाब लिया जाएगा। यही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार था, जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की